हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम हैकर्स में आपका स्वागत है। और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आपका चल रहा है। इस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़े सवाल और रह गए, फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप फंक्शन पढ़ रहे थे, फंक्शन में भी जो है ज़्यादातर सवाल हो चुके हैं। कुछ ये फलनों की संख्या निकालना है, इसे में निकालना है फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन देख रहे हैं कैसे निकालते हैं। इसमें तीन ही कंडीशन हो सकती है। कौन कौन कंडीशन हो सकती है, फिर तीन कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं वो देखें। तीन कंडीशन में दोनों फलन ए और बी में जो है सारे पद जो है सेम हो। देखो ये होगी पहली कंडीशन। क्या है कि दोनों ए से बी में अगर हम फलनों की संख्या निकाल रहे हैं तो ए में और बी में फलन जो है वो जो अवयव हैं वो सेम है। जितने ए में है उतने ही बी में है, जितने ए में है उतने ही बी में है, दोनों में सेम हो। या फिर कंडीशन क्या बन सकती है, ये बन सकती है कि दोनों में जो है पहले में कम दूसरे में ज़्यादा हो। या फिर ये कंडीशन बन सकती है कि दोनों में पहले में ज़्यादा दूसरे में कम हो। यही तीन कंडीशन हो सकती हैं बस। और तीनों कंडीशन के लिए हम देखेंगे कैसे हम निकालेंगे फलनों की संख्या। ठीक है, यह हम देखेंगे। सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे फलनों की संख्या देखते हैं। सबसे पहले हम पहली कंडीशन देख रहे हैं जिसमें दोनों बराबर हैं, जितने ए में है उतने ही बी में है। अच्छा, उसके पहले हम ये समझ लें, ये फलनों की संख्या होती है, फलनों की संख्या होती है बी की पावर ए। बी की पावर ए को मतलब है कि बी में कितनी संख्या है, बी में 4 है और ए में कितनी है 4 है। तो 4 की पावर 4 कितने आ गए 256। ठीक है, 256 जो है फलनों की संख्या हमारी 256 आई। ठीक है, जब ए में 4 है और बी में कितने हैं 4। अच्छा, एक एक की और बहु एक, जो एक एक की और बहु एक अगर हम दो जोड़ दें, ये दो जोड़ दें तो ये फलनों की संख्या के बराबर हो, टोटल फलनों की संख्या के बराबर हो जाए। कोई भी फलन अगर वो बहुएकी होगा या एकेकी होगा, बस दो ही टाइप के फलन होते हैं, बहुएकी या एकेकी, तीसरे टाइप के नहीं होते हैं। अगर जितने बहुएकी हैं वे सारे जोड़ दें और एकेकी जोड़ दें तो फलनों की संख्या के बराबर हो सकते हैं, 256 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे 256 के बराबर। और अक्षादक और अंतःक्षेपी अगर हम जोड़ दें तो वो हमारे जो है वो भी फलनों की संख्या के बराबर होंगे। कोई भी फलन अंतःक्षेपी होगा या अक्षादक होगा, ये बात निश्चित है कि वो अक्षादक होगा या अंतःक्षेपी। ऐसा नहीं हो सकता न वो अक्षादक ना हो और अंतःक्षेपी ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो वो अक्षादक होगा या अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, ये बात निश्चित है। तो सबसे पहले हम सबसे संख्याएं निकालना सीखेंगे जब दोनों संख्याएं बराबर हों ए से बी में। तो एक की फलनों की संख्या क्या होगी, एक की फलनों की संख्या अगर निकालना है हमें तो हमें पता है कि ए का 5 के लिए कितने ऑप्शन है, जो संख्या जो 5 है उसके लिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, संख्या 5 के लिए 4 ऑप्शन है। अगली संख्या के लिए कितने ऑप्शन है, अब एक 5 का किसी एक संख्या से संबंध हो जाएगा, बाकी की जो बचेंगी वो कितनी बचेंगी 3। तो अगली संख्या का जो 6 है उसके लिए कितने ऑप्शन बचे 3, फिर अगली के लिए कितने बचे 2, फिर अगली के लिए कितने बचे 1। तो हमारे इसको हम 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसका, 4 का फैक्टोरियल, या 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, कितने आ गए 24 आ गए। ठीक है, अब बहुएकी फलनों की संख्या अगर हमें निकालने हैं तो एक की फलनों की जो संख्या आई है उसे घटा दे टोटल फलनों की संख्या से। ठीक है, फलनों की टोटल फलनों की संख्या से अगर हम इसको घटाते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 232। ठीक है जी। अच्छा, क्या किया हमने, बहुएकी फलनों की संख्या के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो फार्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक की संख्या जो हमारी आई है उसे टोटल फलनों की संख्या से घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 232 252 आ जाएगा। अक्षादक फलनों की संख्या अगर निकालना है हमें, क्या निकालना है, अक्षादक फलनों की संख्या निकालना है। तो अक्षादक फलनों की संख्या भी 4 का फैक्टोरियल होगा। कितना होगा 4 का फैक्टोरियल 24। और अंतःक्षेपी फलनों की संख्या निकालना है तो 256 में से 24 माइनस कर दो, कितने बचे 232।
ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी सीखे हैं कि जब ए और बी में संख्याएं समान हो, जितनी ए में है उतनी बी में है, तो हम एकेकी फलनों की संख्या भी निकालना सीखे, बहुएकी, अक्षादक और अंतःक्षेपी। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए और ये दोनों एक जैसे हो गए, लगभग एक जैसे ही हो गए। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीखेंगे जब जो है पहले में संख्या ए में संख्याएं कम हो और बी में ज़्यादा हो, तो सबसे पहले फलनों की संख्या अगर निकालना तो बहुत आसान है। वही बी की पावर एक, कितने हैं, 3 2 5, 5 की पावर 3, 125 आ गया। ठीक है, बी में 5 संख्या है तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 हो गया, कितने हैं, 125। एक एक ही फलनों की संख्या निकालना है। एक एक फलनों की संख्या कैसे निकालेंगे? 1 के लिए कितने ऑप्शन है? 1 के लिए 5 ऑप्शन है। कितने हैं? 5। 1 के लिए 5 ऑप्शन है। जब 1 का एक संख्या संबंध हो गया तो 2 के लिए कितने ऑप्शन बचे? 4। और 3 के लिए कितने बचे? 3। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितने आ गए? 16। 60 आ गए। कितने आ गए? 60। अच्छा, अब 60 तो आ गए। एक एक ही फलनों की संख्या बहु एक ही निकालना है, तो टोटल फलनों की संख्या में से एक एक ही फलनों की संख्या माइनस कर दो। क्या हो जाएगा? ये हमारे हो जाएंगे 65। ठीक, तो हमने सबसे पहले एक एक ही फलनों की संख्या हमने देखी। कैसे देखी? कि हमने कही कि 1 के लिए कितने ऑप्शन है? 5 है, एक से संबंध हो जाएगा इसका, 5 ऑप्शन है। लेकिन उस दूसरे के लिए जब एक ले गया, एक का संबंध इससे हो गया तो उसे हटा दिया, बचे कितने? 4। तो दो को जो ऑप्शन है वो 4 हैं दो के पास, कि 4 में से किसी एक संख्या संबंध बना सकता है। तो 2 के लिए कितने ऑप्शन है? 4। ठीक है, 2 के लिए 4 ऑप्शन है। और 3 के लिए कितने बचेंगे? 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितने हो गए? 60 हो गए। 60 माइनस कर दिए तो बहुएकी फलनों की संख्या आ गई। अक्षादक फलनों की संख्या निकालना है। अक्षादक फलनों की संख्या निकालना है। अक्षादक माने होती है, जैसे मान लीजिए बुक्स हैं, ये क्या है? बुक्स हैं, और ये बॉयज हैं। तो 3 बुक्स को 5 बॉयज में बांटना है। अब 3 किताबें हैं और 5 लड़के हैं, 3 किताबों को 5 लड़कों में बांटना है। तो 3 किताबों को 5 लड़कों में हम नहीं बांट सकते। ऐसा थोड़ी है कि आधी आधी फाड़ के थोड़ी देखेंगे। तो 3 किताबों को 5 लड़कों में नहीं बांटा जा सकता, तो अक्षादक फलनों की संख्या 0 होगी। कितनी होगी? 0। एक तरीका और भी है इसका, जो अगला सूत्र है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें पता है कि किताबों को, जो 3 किताबों को 5 लोगों में नहीं बांट सकते, तो क्या होगा? 0। अंतःक्षेपी फलनों की संख्या, टोटल संख्या में से जो है अक्षादक फलनों की संख्या माइनस कर दें तो 125 ही होगी। जितने कोई सारे अंतःक्षेपी फलन होंगे। ठीक है, एक भी अक्षादक फलन नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे तीसरे, थर्ड टाइप के हैं। तीसरे टाइप के जो हैं वो क्या है? इसमें क्या है कि चार चार जो संख्याएं हैं, और इसमें कितनी है? 3। मतलब ए में जाना है और बी में कितनी है? कम है। ए में जाना है और बी में कम है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले फलनों की संख्या, फलनों की संख्या निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 की पावर 4, 81 आ गया। एक एक की फलनों की संख्या निकालेंगे तो एक एक की फलनों की संख्या, एक के लिए 3 ऑप्शन, 2 के लिए 2 ऑप्शन, 3 के लिए 1। अब जो बताओ, जिसने इसमें मान ली एक ने 5 के लगा दिया, 2 ने 6 के लगा दिया, 3 ने 7 के लगा दिया, 3। अब चार चार किसी ना किसी के तीर तो लगाएगा, जिसके वो तीर लगाएगा तो वो एक ही नहीं रहेगा, बहु एक ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बहु एक ही। तो इसका मतलब इसमें ये है कि एक एक ही फलनों की संख्या संभव नहीं है, एक एक ही फलन हो नहीं सकता। तो एक एक फलनों की संख्या क्या होगी? 0। क्या होगी एक एक फलनों की संख्या? 0। जब ए में जाना हो बी में कम हो, तो ए से बी में अगर हम एक एक ही फलनों की संख्या देखेंगे तो 0 आएगी। और बहु एक ही फलनों की संख्या क्या हो जाएगी? जब 81 है, 81 में से 0 माइनस कर दो। सारे जो है बहु एक ही फलन होंगे। जितने भी फलन होंगे सारे कैसे होंगे? बहु एक ही। अक्षादक फलनों की संख्या निकालना है, इसे सीखना ध्यान से। इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है? NC0 और n-0 की पावर, ठीक है, m,
इसमें एन है, इसको एन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम। एन में कितनी संख्याएं वे और एम में कितनी संख्याएं वो। ठीक है, ए में जो संख्या है वो एम है, प्लस एम सी वन और एन माइनस वन की पावर कितने हैं, एम, पावर एम ही है, एम सी टू एन माइनस टू। ठीक है, अच्छा लेकिन शुरुआत कैसे होती है, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो शुरुआत प्लस से होगी, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, प्लस डॉट 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 पावर एम, सबकी पावर एम है। याद कैसे करेंगे कि सबकी पावर एम लगानी है और एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ऐसे लिखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं एन माइनस जीरो, एन में से जीरो हटाना, एन में से एन माइनस वन एन माइनस टू यही लिखना है। ठीक है, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री लिखना है। अब इसको इस सूत्र में फॉर्मूला का इसमें प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमें पता है कि जो एन का मान है वो हमारा थ्री है। कितना है एन का मान, थ्री, तो थ्री सी जीरो, उसके बाद थ्री माइनस जीरो की पावर, इसमें कितनी है, एम बराबर चार है, कितनी है, एम बराबर चार, माइनस थ्री सी वन और थ्री माइनस वन की पावर फोर, प्लस थ्री सी टू और थ्री माइनस टू की पावर कितनी आएंगे हमारे, फोर, और अगले में थ्री सी थ्री होंगे, थ्री माइनस थ्री हो जाएंगे, थ्री सी थ्री, थ्री माइनस थ्री की पावर फोर, तो जीरो हो जाएगा। ए वाला पद तो जीरो ही होना है। इधर देखेंगे, थ्री सी वन का मान वन, थ्री सी जीरो का मान वन और थ्री की पावर फोर, 81, माइनस इधर कितने हो जाएंगे, थ्री, और इधर टू की पावर फोर, टू की पावर फोर, 16, यही तो होगा। थ्री सी टू, थ्री में से टू गया, कितना बचा, थ्री सी वन के बराबर होगा, थ्री सी वन का मान थ्री, इधर वन, वन का पावर कितना है, वन ही होगा, और ये वाला जो पद है वो जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो इक्यासी और तीन, इक्यासी और तीन चौरासी, माइनस 48, इसे माइनस कर दो, कितने बचे, 36, ये हमारे 36 आ गए। कैसे आ गए, 36। एक बार फिर से देख लो, जो एन है वो हमारी बी की संख्या है, बी में संख्याएं कितनी है, तीन है, और जो एम है वो हमारी ए की संख्या है। फार्मूला सामने लिखा है, एन सी जीरो फिर थ्री माइनस जीरो की पावर फोर, थ्री माइनस वन की पावर फोर, थ्री माइनस टू की पावर फोर, थ्री सी टू, और थ्री सी थ्री नहीं लिखना है, नहीं लिखो, क्योंकि वो तो जीरो होना है, थ्री माइनस थ्री क्या क्या होगा, जीरो, तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ये तीन ही पद लिख लो, बस इसे सॉल्व कर लो। थ्री सी जीरो का मान वन, थ्री सी वन का मान थ्री, थ्री सी टू का मान थ्री होता है, और थ्री माइनस टू, वन की पावर फोर, उतना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा 36 आ गया। तो हमने ये देखी जो है वो नंबर ऑफ फंक्शन, फलनों की संख्या देखी। क्या देखी हमने, फलनों की संख्या। फलनों की संख्या में हमने देखा कि कैसे हम जो है एक एक की फलन, इस पे एक क्वेश्चन निश्चित ही आता है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है इस पर। ठीक है, तो फलनों की संख्या हमने अभी देखी, और एक फलनों के निकालना आराम से सीख लो, बहुत सिंपल है, एक एक करके पीछे वाला तीन ही कंडीशन है, तीनों कंडीशन करके एक एक करके सीख लो, बस आपकी जब मान ली एक से दो नंबर पक्के हैं। ठीक, धन्यवाद। अब जो है कल हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन आपका हमने कंप्लीट करा दिया, अब रिलेशन रहा, तो रिलेशन हम आप कल लेके आएंगे आपके लिए वीडियो, कल और परसों, 2 दिन के अंदर आपका रिलेशन कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फिर आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, और बहुत जल्दी आपका कोर्स धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।